तो उनके द्वारा बैंक में आकर के पता किए तो 1,20,000 उनके खाता से आहरण हो चुका था। अपने एसपी सर और एसडीओपी सर इनके मार्गदर्शन में साइबर सेल के और थाना विश्रामपुरी थाना में अगर किसी प्रकार का प्रकरण दर्ज होगा तो संबंधित थाना में पत्राचार किया जाएगा। करीबन 1,80,000 का उनके द्वारा आहरण किया गया है और उनके कब्जे से 3 एटीएम कार्ड और घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल। इन दिनों फ्रॉड करने का नए नए तरीके अपनाते जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में एटीएम के माध्यम से एक व्यक्ति किस प्रकार से ठगी किया है, हम जानते हैं कामपुरी टीआई से। सर, एक एटीएम का ठगी वाला मामला है, क्या पूरी मामला? थाना विश्रामपुरी में रिपोर्ट दर्ज कराए कि उनके जो एटीएम मिला था उनको, तो उनको वो वाला एटीएम नहीं था जो उनके लिफाफा में था। तो जब इनको संदेह हुआ कि हमारे एटीएम के माध्यम से पैसा कोई दूसरे व्यक्ति द्वारा निकाला जा रहा है, तो उनके द्वारा बैंक में आकर के पता किए तो 1,20,000 उनके खाता से आहरण हो चुका था, जिस पर से कि थाना विश्रामपुरी में आकर के एफआईआर दर्ज करवाए। एफआईआर दर्ज होने के बाद में तत्काल अपने एसपी सर और एसडीओपी सर इनके मार्गदर्शन में साइबर सेल के और थाना विश्रामपुरी टीम गठित कर अपना साइबर टेक्निक और भौतिक साक्ष्य के आधार पर सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से एक संदेही जिसका नाम कैलाश प्रधान है और गुहा बोरन का रहने वाला है, उनको हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर वो बताया कि विश्रामपुरी सहकारी बैंक में प्लेसमेंट के तहत सिक्योरिटी गार्ड के पद पर पदस्थ था, जिनके द्वारा बैंक में उनका जो मूवमेंट है और जिस समय बैंक के अन्य जो कर्मचारी नहीं रहने के द्वारा बैंक से जो ग्राहकों को प्रदाय किए जाने वाला लिफाफा, उसमें से एटीएम कार्ड निकाल करके उस ग्राहक के एटीएम कार्ड में जो इनएक्टिव एटीएम कार्ड है उसको डाल देता था और ग्राहक का एटीएम और पिन नंबर ले करके दूसरे एटीएम से पैसा का आहरण करता था। सर, अब तक कितने लाख रुपए का निकाला था और किस प्रकार से उसके पास और 2-3 एटीएम और बरामद हो गए? उनसे पूछताछ करने पर बताए हैं कि करीबन 1,80,000 का उनके द्वारा आहरण किया गया है और उनके कब्जे से 3 एटीएम कार्ड और घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल। एक मोटरसाइकिल जो ग्राहक के एटीएम से जो पैसा निकाला हुआ था उसमें से होंडा साइन जिसमें से खरीदा हुआ था जिस फ्लैट का पैसा से, तो उसको बरामद किया गया है और एक मोबाइल है। सर, पहले भी इस प्रकार की हरकत करता था क्या? इसका घटना पहली बार हुआ है। बाकी अन्य थाना में अगर किसी प्रकार का प्रकरण दर्ज होगा तो संबंधित थाना में पत्राचार किया जाएगा। लोगों को किस प्रकार सतर्क कर, जैसे गांव चलित थाना लगाकर साइबर ठगी के बारे में जानकारी देते हो, क्या सजेशन देना चाहोगे? यही है कि अभी जो जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी की दुनिया बढ़ा हुआ है, तो लोग एकदम बिल्कुल अपने किसी भी अनजान नंबर को पहली बार उठाएं नहीं। अगर उठा भी लेते हैं, संबंधित अपना कोई भी एटीएम या अन्य व्यक्तिगत जानकारी कभी किसी को शेयर ना करें और संबंधित कहीं से भी अगर बैंक भी जाते हैं, संबंधित कोई उनको दस्तावेज मिलता है तो अपने इत्मीनान हो करके वेरीफाई करें। जब वो वेरीफाई हो जाता है तभी बैंक से जाएं। ये थे विश्रामपुर टीआई। इनका ये कहना कि जिस प्रकार से वो जो कर्मचारी प्लेसमेंट में कर्मचारी था लगभग 9 से 10 माह ही हुआ था और उसकी दिमाग ये देखो कि वो जिस ग्राहक का एटीएम था उसमें डीएक्टिवेट एटीएम को डालकर वो जो नए एटीएम को चुपचाप निकालकर वो एटीएम से पैसा निकालता था, उसके बाद पुनः वहां पे डालने का प्रयास करता था, जिसके कारण प्रार्थी ने जब पता चला कि उनका एटीएम पहले से ही यूज हुआ है, तत्काल थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई और इस पूरी चोरी का खुलासा हुआ। फिलहाल विश्रामपुरी पुलिस ने उक्त चोर को पकड़ लिया है और उनके पास से 3 अन्य एटीएम साथ में 2 बाइक भी जब्त किया है और आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। साइबर ठगी तत्काल होता है तो पुलिस को तत्काल सूचना देने की बात कह रहे हैं। प्रकाश नागा, केस काल, विश्रामपुरी।